नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है तो अपना ध्यान रखें आप लोग। आपने थंबनेल देखा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके का बाप बन जाएं। मेरा प्रयास है कि मैं आपको जीके को इस तरह से दिमाग में बैठा दूं कि आप भूल ही ना पाएँ कभी, क्योंकि जीके का एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई बैंकिंग, यानी कि किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में जीके का एक अपना अहम रोल होता है। तो आज मैं इम्पोर्टेंट जीके लाया हूँ जो बार बार दोहराया जाता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं विजन फास्ट यूट्यूब चैनल। मैं दृष्टि आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई समस्या हो या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? लौह युगीन, कांसा युगीन, ताम्र युगीन, पाषाण युगीन। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा बी, कांसा युगीन। मैं आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको अगर कभी रिवीजन करना हो तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो। मैं बताता चलता हूँ, आप नोट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा शहर में कौन से चीनी यात्री रुके थे? ए, दाग जोहांगशु, कुई कीपिंग, जुआन जोंग, डाग फाग सुआ। साथियों, इसका सही आंसर होगा सी, जुआन जोंग। ये जो थे ये विजयवाड़ा शहर में रुके थे। ये एक चीनी यात्री थे। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, एनपी चक्रवर्ती, जेम्स ब्रगेंस। साथियों, इसमें सही आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि यही एक पुरातत्ववेत्ता थे भारत के प्रथम। अगला देखते हैं। किसी फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज में काफ़ी सुधार किया था अपने समय में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। चलिए आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ए, शाहजहां, बी, अकबर, सी, बाबर, डी, औरंगजेब। साथियों, आपको बता दें कि दीन ए इलाही की स्थापना मुग़ल शासक अकबर ने की थी, जो कि हुमायूं के पुत्र थे। इनके द्वारा की गई थी और दीन ए इलाही का उद्देश्य था सार्वभौमिक सद्भावना। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 6 या 9? इसमें सही आंसर हो जाएगा 11। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक कोविड-19 वैक्सीन नहीं है? कोविडशील्ड, रेबीज़, कोवैक्सीन, स्पुतनिक। तो जैसा कि साथियों हम सब जानते हैं कि कोविडशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक ये कोविड-19 वैक्सीन के नाम हैं, और जो रेबीज़ है ये एक अलग इंजेक्शन है, ये इनमें शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा रेबीज़,
क्योंकि रेबीज़ कोविड-19 इंजेक्शन नहीं है। चलिए अगला, चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? ए सोडियम ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि चूने के पानी में जब फूंक मारते हैं तो क्योंकि मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चलिए अगला, महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? ए पटना, आगे बताते हैं चलिए, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। साथियों महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो पटना में स्थित है। इसका ए आंसर सब सही हो जाएगा। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 10, सदाकत आश्रम से कौन संबंधित है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इसमें सदाकत आश्रम से जो संबंधित थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो साथियों इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? शेषाद्री, नीलाद्री, नारायणद्री और वैकटाद्री। तो आपको बताते चलें कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। वैकटाद्री पहाड़ी है जो तिरुमाला सरोवर के उस 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर ये मंदिर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी वैकटाद्री। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला चांद, महीने में आने वाला दूसरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो इसका सही आंसर होगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। चलिए आगे, क्वेश्चन 14, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है? SBI, ICICI, नाबार्ड, RRB। तो इसका सही आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये ग्रामीण बैंकों का नियंत्रक है और इसी के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए आगे, 15 क्वेश्चन, UNDP का उद्देश्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, पर्यावरण समस्याओं पर प्रोत्साहन देना, बाल स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं की स्थापना में सहायता देना। तो इसका सही आंसर होगा सी, पर्यावरण समस्याओं पर प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो इसका सही आंसर होगा व्यापार। अगला चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर, डी जनजातीय। तो साथियों आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। बाद में जब वैदिक काल शुरू हुआ तब ग्रामीण हो गए थे, लेकिन पहले ये शहरी थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शहरी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ए मुद्राएं, बी लौह के औजार, सी कपास,
तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कपास। इसको टिक कर लीजिएगा। आगे चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सर जॉन्स मार्शल, बी आर.डी. बनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी दयाराम साहनी। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। साथियों, बात करें तो जॉन मार्शल जो थे, इनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। आर.डी. बनर्जी ने ढूंढा था और आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों मिलके इसकी खुदाई की थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पुरातत्ववेत्ता थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम सवाल। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 20 महत्वपूर्ण आज के क्वेश्चन थे वो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। इनको ध्यान से एक बार ना सही 2 बार 3 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और क्योंकि 1 नंबर भी महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के लिए, तो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चनों को। और साथियों, एक सूचना आपको दे दूं कि हम लोग सोच रहे हैं कि बिहार बोर्ड का इंटर का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे संबंधित भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव तैयार करें ताकि हमारे छात्रों को मदद मिले। तो उसके लिए बस आपको करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके मन में कोई राय विचार हो तो आप दे सकते हैं, ताकि हम अपनी क्वालिटी में और कंटेंट में सुधार कर सकें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।